मिडिल ईस्ट की जंग अब दुनिया के सबसे अहम समुद्री राह तक पहुंच गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास 10 बोट को नष्ट करने का दावा किया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी बोट्स शिप को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और आगे भी ऐसे ही कार्रवाई जारी रहेगी। इससे पहले उन्होंने एक और पोस्ट में ईरान को चेतावनी दी थी कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट में समुद्र के अंदर माइन न लगाएं। ट्रंप ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं है कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के शिपिंग रास्ते में माइन लगाई है, लेकिन अगर ऐसा किया गया तो अमेरिका ऐसा जवाबी हमला करेगा जैसा ईरान ने पहले कभी नहीं देखा होगा। इसके बाद उन्होंने एक दूसरे पोस्ट में समुद्र में माइन बिछाने वाली 10 बोट पर हमला कर उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने की बात कही। 33 किलोमीटर चौड़े हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया में करीब 25% कच्चे तेल और 25% नेचुरल गैस का कारोबार होता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत और कतर जैसे देश भी अपना कच्चा तेल इसी रास्ते से दुनिया के बाकी हिस्सों में भेजते हैं और अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद किया तो सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, बहरीन, कतर, इराक से तेल दुनिया को नहीं जाएगा, जिससे पूरी दुनिया में तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ेंगी। क्योंकि अमेरिका और इजराइल से जारी जंग के बीच ईरान ने जो सबसे बड़ा दांव खेला है वो है दुनिया भर के देशों में 25% ईंधन सप्लाई करने वाले इस रास्ते को बंद करना। ईरान की इस्लामी रेवोल्यूशनरी गार्ड नेवी के कमांडर ने जंग के बीच बड़ा बयान दिया है। कमांडर ने ईरान ने चेतावनी दी है कि ईरान पर हमला करने वाले किसी भी देश का जहाज हॉर्मुज से गुजरने का हक नहीं रखता। कमांडर का कहना है कि जंग की शुरुआत में ही इस संदेश दे दिया गया था और अब दोबारा साफ कर दिया गया है। अगर किसी को शक है तो पास आकर देख ले। ईरान से हॉर्मुज स्ट्रेट पर बड़ा बयान सामने आया। ईरानी सुरक्षा परिषद और सचिव अली लारिजानी ने कहा, हॉर्मुज की ये समुद्री राह या तो सबके लिए शांति और समृद्धि का रास्ता बनेगी या फिर जंग के समर्थकों के लिए नाकामी और तकलीफ का रास्ता साबित होगी। इधर देर रात इजराइल पर ईरान ने फिर मिसाइल अटैक किया। हमले के बाद इजराइल में सायरन बजे और लोग घबरा कर बंकरों की तरफ भागे। मिसाइल गिरने की आशंका के बीच कई जगह भगदड़ जैसी स्थिति दिखी। देर रात हुए इस हमले से पूरा इलाका दहशत में आ गया और लोग जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों का रुख करते दिखे। इजराइल में जगह जगह सायरन की आवाज़ गूंजती रही। वहीं एक और बड़ी खबर यह है कि ईरान ने शाहिद ड्रोन से इराक में यूएस एयरबेस को निशाना बनाया। उत्तरी इराक में इरबिल शहर में यूएस का बेस मौजूद है और यहीं पर ड्रोन के जरिए ईरान ने ताबड़तोड़ हमला किया। वहीं ईरान की सेना ने इरबिल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास भी हमला किया, जिसका इराक की वायुसेना ने जवाब दिया। हवा में भी जंग शुरू हो गई। इरबिल इराक के कुर्दिस्तान प्रांत की राजधानी है। इस इलाके को कुर्द समुदाय का सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र कहा जाता है क्योंकि यहाँ 93% आबादी कुर्द समुदाय की है। यानी ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तबाह करने के नाम पर इरबिल हमला तो कर दिया, लेकिन हमला उसके लिए वॉर का एक नया फ्रंट खोल सकता है क्योंकि इरबिल पर हमले का सीधा मतलब हुआ कुर्द समुदाय के लोगों से लड़ना और मौजूदा हालात में ईरान को ये दुश्मनी भारी पड़ सकती है क्योंकि पहले ही खबर आ चुकी है कि ट्रंप ईरान के खिलाफ युद्ध में कुर्द समुदाय को अपना ट्रंप कार्ड बनाने के मूड में है। यानी वो ईरान की दुखती रग पर हाथ रखने की तैयारी में है क्योंकि इरबिल पर हमले से केवल इराक का ही नहीं बल्कि ईरान में रहने वाले कुर्द समुदाय भी भड़क सकता है क्योंकि ईरान के कुर्द क्षेत्र समय समय पर सरकार विरोधी आंदोलनों का केंद्र रहे। 2022 में जिस महसा अमीनी की मौत पर ईरान में भयंकर प्रदर्शन हुए थे वो भी कुर्द समुदाय की ही थी। इधर बैरूत के दक्षिणी इलाकों में जबरदस्त धमाके हुए। इजराइल के हमलों में कई लोगों की मौत की खबर है। शहर के ऊपर उठता हुआ धुआं और जोरदार विस्फोटों की आवाज़ें तस्वीरों में साफ दिखाई दी। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच ये संघर्ष 11वें दिन में पहुंच चुका है। पिछले एक हफ्ते में लेबनान के करीब 7 लाख लोग अपने घर छोड़ चुके। हिजबुल्लाह ने ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या के बाद बदला लेने के लिए गोलीबारी शुरू की थी, जिसके बाद इजराइल ने बड़ा हमला किया। लेबनान अधिकारियों के मुताबिक अब तक लगभग 500 लोग मारे जा चुके। मिडिल ईस्ट की जंग अब समुद्र, आसमान और कई देशों में फैल चुकी है। क्या हॉर्मुज स्ट्रेट अगला बड़ा युद्ध क्षेत्र बनेगा? अगर ऐसा हुआ तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।